हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक बट्टा एक्स की घात दो माइनस एक एक्स माइनस सिक्स छः द्वारा प्रदत्त फलन एफ का प्रांत क्या है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स इस प्रकार से है कि ये हमारे पास दिया गया है कि ए वन एक्स की घात दो जोड़ बी एक एक्स जोड़ सी, और बट्टा में इस प्रकार से लिखा गया कि एक्स माइनस एक्स वन गुना एक्स माइनस एक्स दो है। यानी अंश में एक द्विघात समीकरण है और हर में दो रैखिक समीकरण, मतलब ये रैखिक पद इस तरीके से गुना में है। तो x के किन मानों पे ये फलन अपरिभाषित है उसको देखेंगे, बाकी जगह पे ये परिभाषित ही है। यानी हम फलन जो है, फलन का प्रांत उसको बोलते हैं x के किन मानों पे फलन परिभाषित है। तो फलन का अंश तो हमेशा परिभाषित है और हर भी हमेशा परिभाषित है, लेकिन फलन आर, इसीलिए फलन का जो प्रांत होगा आर माइनस एक्स एक एक्स दो ये हो जाएगा। इसका कारण ये है, इस फलन फलन का प्रांत ये होगा कि x बराबर एक्स एक पे x बराबर एक्स एक जब रखेंगे तो ये हर जो है शून्य हो जाएगा, और उस स्थिति में हर शून्य होने से फलन अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x का मान एक्स दो रखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स दो पे हर अपरिभाषित हो जाएगा और पूरा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इस वजह से इस फलन का जो प्रांत है आर में से हमने एक्स एक और एक्स दो को घटा दिया तो वही फलन का प्रांत कहलाता है। अब यहाँ पर जो दिया गया फलन है एफ एक्स, वो है एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक, और बट्टा में यहाँ लिखा गया है एक्स की घात दो माइनस एक्स माइनस तीन। अब इसको अगर हम हर वाले भाग का गुणनखंडन करें तो एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक, और बट्टा में ये आ जाएगा इस प्रकार से एक्स की घात दो, यहाँ पे तीन नहीं छः है, इस प्रकार से एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स जोड़ दो एक्स माइनस छः, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसको और सरल करेंगे तो एफ एक्स का जो मान है वो आ जाएगा एक्स की घात, अंश वाला भाग तो वैसा ही रहेगा, एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक, तो एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक, और हर वाले भाग का हम गुणनखंडन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में x कॉमन उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यह आ जाएगा x गुना एक्स माइनस तीन, और अगला जो पद है इन दोनों में दो उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो यह आ जाएगा जोड़ दो गुना एक्स माइनस तीन, और एक्स माइनस तीन पुनः इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो परिणाम स्वरूप एफ एक्स का जो मान है वो आ जाएगा एक्स की घात दो जोड़ दो एक्स जोड़ एक, और बट्टा में आ जाएगा हमारे पास ये एक्स माइनस तीन गुना एक्स जोड़ दो। अब हमने जो मुख्य अवधारणा में चर्चा किया था उस पर आधारित ये प्रश्न हो गया। तो इस स्थिति में फलन एफ एक्स का जो प्रांत होगा, इसीलिए एफ एक्स का जो प्रांत है वो हो जाएगा आर, यानी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्च, और उसमें से हम क्या करेंगे माइनस दो और तीन को हटा देंगे, क्योंकि x बराबर माइनस दो पे यहाँ पे हर वो परिभाषित हर शून्य हो जाएगा, यानी फलन एफ एक्स वो परिभाषित हो जाएगा, और x बराबर तीन पे भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स का जो प्रांत है आर माइनस माइनस दो से तीन है। अगर हम विकल्प में देखें तो आर माइनस माइनस दो और तीन जो है आर माइनस माइनस दो, आर माइनस माइनस दो और तीन विकल्प ए में है तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।